Welcome back to BBVN online classes. Today the topic is network devices. नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? जिस डिवाइस का यूज नेटवर्क बनाने के लिए या उसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है वो होती है अपने नेटवर्क डिवाइसेस. फर्स्ट इज मॉडेम. ए मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. इज ए कंप्यूटर पेरिफेरल दैट अलाउ यू टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर वाया टेलीफोन लाइन्स. मॉडेम है उसे अपन कहते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. इट मीन्स ये जो टास्क परफॉर्म करेगी वो कौन सी करेगी? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. इसके साथ ही साथ अपन ये कहते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल है. इट मीन्स ये एक्सटर्नल डिवाइस है जो अलाउ करती है कनेक्शन बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए अदर कंप्यूटर से वाया टेलीफोन लाइन्स. टेलीफोन लाइन्स के थ्रू. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब टेलीफोन लाइन से इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है तो टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आते हैं वो आते हैं एनालॉग सिग्नल, और कंप्यूटर है वो यूज करता है डिजिटल सिग्नल. तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और देन अगर कंप्यूटर को ही सिग्नल सेंड करता है तो वो वापस किस में चेंज होंगे? डिजिटल टू एनालॉग. तो ये जो टास्क परफॉर्म करने का काम कौन करेगा? मॉडेम करेगा. इसलिए अपन कहते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं मॉड्यूलेशन, एंड डिजिटल टू एनालॉग जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन. तो ये जो प्रोसेस है वो करने का काम कौन करता है? मॉडेम करता है. इसलिए अपन कहते हैं मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉडेम कम्स इन टू वेराइटीज. मॉडेम्स है वो दो वेराइटी में आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मॉडेम कौन से होते हैं? जो सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, और जो एक्सटर्नली अटैच किए जाते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल मॉडेम. नेक्स्ट इज हब. Hub stands for Human Universal Bus. Is a networking device having multiple ports that are used for connecting multiple computer or segment of LAN together. ये क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करती है? आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करती है. अपन कह सकते हैं लैन के सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम करती है. यहाँ पे जनरली अपन ये कहते हैं कि जो मॉडेम आते हैं वो मैक्सिमम 8 to 16 पोर्ट के आते हैं. जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 6 पोर्ट है. वैसे आपके मैक्सिमम जो पोर्ट आते हैं जहाँ पे आपकी इंटरनेट वाली वायर है वो अटैच होती है वो कौन से? वो नंबर ऑफ कितने आते हैं? तो 8 to 16 आते हैं मैक्सिमम. और साथ ही साथ अगर अपन बात करें हब की, तो हब क्या करता है? हब ये करता है कि जब भी कोई डेटा होता है नेटवर्क के अंदर उसे हर एक पर्टिकुलर डिवाइस के पास सेंड करता है. जिस भी डिवाइस का वो डेटा होता है वो उस डिवाइस है वो उसको एक्सेस कर लेती है. तो अपन ये भी कहते हैं कि जब हब का यूज किया जाता है इट मीन्स आपकी डिवाइस क्या होनी चाहिए? इंटेलिजेंट होनी चाहिए, जिससे उसको ये पता रहे कि जो डेटा आ रहा है वो उस डिवाइस से रिलेटेड है या नहीं है, या अपन कह सकते हैं कि जो डेटा की डेस्टिनेशन पॉइंट है वो पर्टिकुलर डिवाइस है या नहीं है. तो कहने का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन यूनिवर्सल बस हब क्या करता है? हर एक डेटा पैकेट को हर एक डिवाइस के पास सेंड करता है. जिस भी डिवाइस का वो डेटा पैकेट होता है वो डिवाइस उसको एक्सेप्ट कर लेती है. तो ये होता है हब. तो ये जनरली क्या करेगा? लैन को बनाने के लिए काम में आएगा, या अपन कहते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए काम में आएगा, या फिर लैन के किसी सेगमेंट को अनोदर सेगमेंट से कनेक्ट करने का काम करेगा. नेक्स्ट इज स्विच. जनरली वी कैन से द इंटेलिजेंट हब इज कॉल्ड स्विच. जो इंटेलिजेंट हब होते हैं उसे अपन कहते हैं स्विच. कैसे? तो अपन बात करते हैं ए स्विच इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क कॉल्ड सबनेट और लैन सेगमेंट. ए स्विच इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इन ए स्पेसिफिक वे एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन लैन सेगमेंट. कहने का मतलब ये है कि ये जो स्विच क्या करता है वो भी लैन सेगमेंट और उनको कनेक्ट करता है, या अपन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए काम में आता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए काम में आता है. अब उसके बाद में अपन बात करें कि इंटेलिजेंट हब ये कैसे होता है, तो अपन ये कहते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर जो पोर्ट्स आते हैं वो आते हैं 24 to 48 पोर्ट्स आते हैं. इट मीन्स आप नंबर ऑफ डिवाइसेज है वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो. साथ ही साथ अपन ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट हब कैसे है, तो जो आपका स्विच होता है उसमें एक टेबल होती है जिसे अपन बोलते हैं मैक टेबल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल. ये जो मैक टेबल होती है वो किसकी होती है? जो आपके कंप्यूटर होते हैं उनका एक फिजिकल एड्रेस होता है.
जब भी कंप्यूटर पे आप लैन कार्ड अटैच करते हो तो उसको एक फिजिकल एड्रेस मिलता है जो चेंजेबल नहीं होता। उसकी टेबल किसके पास होती है? स्विच के पास होती है। तो स्विच क्या करता है, जो भी डेटा पैकेट होते हैं उनको फिल्टर करता है, उनको उसी ही डेस्टिनेशन पॉइंट पे सेंड करता है जिसके पास वो जाना चाहिए। जनरली हब क्या करता है कि हर एक डेटा पैकेट को हर एक डिवाइस तक सेंड करता है, पर आपका जो स्विच है वो उसी डिवाइस तक सेंड करेगा जिस डिवाइस के पास जाना होगा। इट मीन्स ये क्या करता है, डेटा ट्रैफिक को मैनेज करता है, डेटा की फिल्टरिंग करता है और एक स्पेसिफिक वे जिससे डेटा ट्रैफिक कम हो वहां तक सेंड करने का काम कौन करता है? आपका स्विच करता है। इसलिए अपन कहते हैं कि स्विच क्या होता है? इंटेलिजेंट हब होता है। नेक्स्ट इज रिपीटर। रिपीटर इज a networking device that amplify and restore signal for long distance transmission. जनरली क्या होता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा सेंड किया जाता है तो जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, बैंडविड्थ है उसकी लो हो जाती है। तो क्या होता है कि जो रिपीटर क्या करता है, उन सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि दो कंप्यूटर इधर हैं, आपके दो पीसी इधर है, इन दोनों को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे लगाया गया है रिपीटर। पर ये कब काम में आता है? जब डेटा लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करना होता है। तो रिपीटर क्या करेगा कि जब आफ्टर द लॉन्ग डिस्टेंस आपके डेटा सिग्नल वीक हो जाते हैं तो रिपीटर उनको रीजनरेट करता है और उसी बैंडविड्थ के साथ वो उसको आगे सेंड कर देता है। तो ये होता है अपना रिपीटर। नेक्स्ट इज ब्रिज। ए ब्रिज इज ए नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द डेटा। It checks the destination address of packet and decide whether it should be forwarded or dropped. It connect two lane. देखिएगा जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इधर एक लेन बना है और इधर भी एक लेन बना है और दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्रिज कर रहा है। इट मीन सबसे पहला ब्रिज का काम क्या हो गया? लेन को कनेक्ट करना। पर इसका मेन फीचर क्या होता है? ब्रिज क्या करता है? जो सिमिलर नेटवर्क होते हैं उनको ही कनेक्ट करता है। इट मीन्स अगर दो लेन अगर सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? ब्रिज करेगा। अगर दोनों नेटवर्क अलग अलग हैं इट मीन्स ब्रिज उनको कनेक्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ ब्रिज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेटा फिल्टरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो, और साथ ही साथ ये क्या करता है? कौन सा डेटा है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाएगा या कौन सा डेटा वो अपन को ड्रॉप करना है, इनको डिसाइड करने का काम कौन करेगा? आपका ब्रिज करेगा। तो ये अपनी ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस। नेक्स्ट इज गेटवे। गेटवे इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। जैसा कि ब्रिज क्या करता था, सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, वैसे ही गेटवे क्या करता है? डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। कि अगर अपन बात करें ऐसे दो नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम करने वाले दो अलग अलग नेटवर्क हैं, उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? गेटवे करेगा। और ब्रिज क्या करता है? ब्रिज सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। इट एस्टैब्लिश ए इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। ये क्या करता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक लोकल नेटवर्क होगा, एक एक्सटर्नल नेटवर्क होगा, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा, कनेक्शन बनाने का काम कौन करेगा? आपका गेटवे करेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ब्रिज है वो सेम नेटवर्क को कनेक्ट करेगा और गेटवे क्या करेगा? डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज राउटर। ए राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनोदर। ये क्या करता है? एक नेटवर्क से डेटा अनोदर नेटवर्क पे सेंड करता है। ए राउटर वर्ड लाइक ए ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा? कहने का मतलब ये है कि ये डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है, साथ ही साथ राउटर क्या करता है? राउटर ये भी करता है कि डेटा ट्रैफिक को मैनेज करने का काम। कहने का मतलब ये हो गया कि राउटर ऑल ओवर जितना भी डेटा ट्रैफिक होता है उसको मैनेज करने का काम करता है, एक स्पेसिफिक पाथ से सेंड करने का काम करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ से सेंड करने का काम करेगा जिससे डेटा वो जल्दी से पहुंच जाए और डेटा ट्रैफिक भी ना हो। तो राउटर का काम क्या हुआ? डेटा का इंस्पेक्शन करना, उसको चेक करना, उसको फॉरवर्ड करना, और वो भी स्पेसिफिक पाथ से या अपन कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ से। और राउटर साथ ही साथ क्या करता है? अलग अलग प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम भी करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर एक नेटवर्क है, इधर भी एक नेटवर्क है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे राउटर। तो ये दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम
भी करता है।